बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बैंकिंग सेक्टर में जो भी लेटेस्ट जॉब्स आती हैं उसकी अपडेट मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करता हूं, लेकिन कुछ दिनों से मैं आप लोगों के साथ नहीं कनेक्टेड रह पाया। तो कुछ और भी जॉब्स आई थी तो उसके लिए माजरत मैं आप लोगों के साथ नहीं अपडेट शेयर कर पाया। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बैंक अल हबीब में लेटेस्ट जॉब्स आई हैं, तो उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो मीन के ग्रेजुएशन जिन्होंने अभी नया नया मीन के कंप्लीट किया, फर्दर जिन्होंने मीन के कंप्लीट कर चुके हैं, 1 से 2 साल हो चुके हैं, घर बैठे हुए हैं फारिग, तो आपने लाजमी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। कोई खास इतनी मीन की अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए है जो अभी घर बैठे हुए हैं फारिग। बाकी जो ऑलरेडी कहीं प्राइवेट सेक्टर में मीन के जॉब कर रहे हैं वो रहने दीजिएगा अप्लाई, ठीक है। तो 2-3 मीन के करंट ओपनिंग्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। बाकी एक चीज़ और नोट कीजिएगा, लाजमी अप्लाई कीजिएगा। देखें जितने भी मीन के मैं काफ़ी ऐसे सब्सक्राइबर जानता हूँ माशाल्लाह से जो बैंकिंग सेक्टर में मेरी वीडियो के थ्रू मीन के मैंने उनको अपडेट किया, फर्दर उन्होंने अप्लाई किया, फर्दर मैंने उनको गाइडेंस दी इंटरव्यू के वाले से, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में बेसिकली इंटरव्यू ज़्यादातर होता है। कुछ कुछ मीन के जो बैंक्स हैं ना वो रिटन टेस्ट लेते हैं, फर्दर आप लोगों का इंटरव्यू होता है, लेकिन ज़्यादातर जो बैंक्स हैं ना उसमें सिर्फ आप लोगों का ना इंटरव्यू होता है, आप लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है। तो माशाल्लाह से काफ़ी ऐसे सब्सक्राइबर मैं जानता तो नहीं, लेकिन उनके कमेंट्स आते होते हैं कि सर मैं ABL में हो गया, फर्दर पंजाब बैंक में, फर्दर इसी तरह HBL में। आप भी लाजमी अप्लाई किया करें। देखिए डिस्टार्ट होने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो अल्लाह पाक ने आपके मुकद्दर में मीन के जहाँ दाना पानी आपका रिस्क लिखा हुआ है ना तो वो आपको लाजमी मिल के रहेगा, ठीक है। तो ट्राई आपने लाजमी करते रहना है। तो आपने क्या करना है, बैंक अल हबीब की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। तो मैं इस वेबसाइट का ना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आने के बाद आपने ये कैरियर वाले ऑप्शन में आना है, तो करंट ओपनिंग्स इधर आपने क्लिक कर देना है। तो ओपन होने के बाद देखें आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो आपने क्या करना है, ये करंट मीन के ओपनिंग्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ मीन के शेयर कर देता हूँ। देखिए मुख्तलिफ मीन के हैं, लेकिन सबसे पहले जो ओपनिंग है ना वो है मैनेजर कॉर्पोरेट अफेयर्स की। इसमें एक्चुअली 5 साल आप लोगों का मीन के एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो जो कैंडिडेट्स भी एलिजिबल है तो कर दीजिएगा। लेकिन जो आज की वीडियो का मेन मीन के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना वो है ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर प्रोग्राम, ठीक है। इसमें आप लोगों का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड, फ्रेश कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मीन के ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन होने के बाद देखें ये मीन के 4 मंथ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये भी याद रखिएगा। बाकी अब ये ना हो कि आप मीन के देखें कि 4 मंथ के बाद आप लोगों को ट्रेनिंग करने के बाद आपको निकाल दिया जाएगा, मीन के कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए फ़ायदा आपको बिल्कुल होगा। एक तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, फर्दर आप लोगों को साथ साथ सैलरी भी मिलेगी। लेकिन इसमें ज़्यादातर ना मीन के चांसेस होते हैं कि आपको मीन के भर्ती नेक्स्ट भी परमानेंट कर दिया जाता है। जो कैंडिडेट्स भी मीन के एफिशिएंट होते हैं ना तो उनको लाजमी प्रेफर करते हैं। तो आपने लाजमी अप्लाई करना है। फर्दर ये ट्रेनिंग लोकेशन भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपकी कहाँ कहाँ मीन के ट्रेनिंग होगी। फर्दर उन्होंने मीन के ऑफर किया हुआ है कि ऑफिसर ग्रेड 2 के तौर पर आपको भर्ती किया जाएगा, बाकी सैलरी भी दी जाएगी। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ वो मैंने आपको बता दिया कि इसमें आप लोगों को ना मीन के परमानेंट भी कर दिया जाता है अगर आप इनके एफिशिएंट मीन के उनके क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं। नेक्स्ट जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप नोट कर लें। मिनिमम जो आप लोगों की फर्स्ट डिवीज़न मैट्रिक और इंटर दोनों में होनी चाहिए। बाकी मिनिमम CGPA 2.5 अगर आपने बैचलर 2 ईयर्स किया हुआ है। नेक्स्ट मास्टर डिग्री कैंडिडेट्स, मीन के मास्टर तो रिक्वायर्ड है ना इनमें अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप मीन के मास्टर कंप्लीट है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ और नोट कीजिएगा, अगर आपका मास्टर कंप्लीट नहीं है मीन के अगर लास्ट सेमेस्टर है, ठीक है, तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इन्होंने ना मेंशन किया हुआ है। बाकी एक्सपीरियंस वो तो मैंने आपको बता दिया कि फ्रेश कैंडिडेट्स मैक्सिमम एज 25 ईयर्स इनके रिक्वायर्ड है। तो एक चीज़ और नोट कीजिएगा, 25 से अबव नहीं होनी चाहिए, बिलो होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ 25 जिनकी बनती है ना, जैसा कि लास्ट डेट 12 जुलाई है, तो 12 जुलाई तक अगर आपकी बनती है तो फिर आप लाजमी अप्लाई कर लीजिएगा। लेकिन जिनकी अबव है तो वो रहने दीजिएगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में एज बहुत ही मीन के इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आपने कैसे अप्लाई करना है। जो कैंडिडेट्स भी एलिजिबल है तो आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। मोस्टली कैंडिडेट्स को परेशानी होती है मीन कि आप लोग कमेंट्स करेंगे सर आप अप्लाई का प्रोसीजर बताया करें। देखिए प्रोसीजर मेन जो चीज़ें होती हैं ना जो इंपॉर्टेंट होती है वो तो मैं लाजमी शेयर करता हूँ। बाकी जो ईजी सा प्रोसीजर होता है वो तो मैं बता देता हूँ कि आपने ये मीन के स्टेप को फॉलो करना है और देन अप्लाई करना है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपने क्या करना है, फर्दर आपने ना मीन के जो भी आपकी मीन के जॉब है पोजीशन है, ठीक है, वो आपने सेलेक्ट करनी है इन ऑप्शन में से। तो ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर, ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फर्दर मैं इधर नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। तो ये आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो देखिए अब ये बेसिक सी मीन की इन्फॉर्मेशन है। आपने अपना नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, जेंडर, ठीक है, मैरिटल स्टेटस, CNAC, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, ठीक है, करंट एड्रेस आपने इधर मेंशन करना है। फर्दर ये देखिए बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। फर्दर आपने नीचे क्वालिफिकेशन हो गया। फर्दर अगर आपके पास इसके अलावा कोई एक्सपीरियंस है वो आपने इधर मीन के मेंशन कर देना है, मीन के पुट कर देना है। ट्रेनिंग कहीं की हुई है तो वो स्किल कोई आपके पास है वो आपने इधर मीन के सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट आखिर पर आपने मीन के ये कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपने अगर ऑलरेडी मीन के इंटरव्यू दे चुके हैं एज अ GTO के तौर पर तो फिर आपने वो यस या नो में बताना है। नेक्स्ट आपने प्रेफरेंस टेस्ट सेंटर मीन के इधर से सेलेक्ट करना है। फील्ड ऑफ इंटरेस्ट आपने मीन के पुट कर देना है, जिसमें भी अकाउंटिंग में, फाइनेंस में, ठीक है, जिस एरिया में भी आप मीन की दिलचस्पी रखते हैं वो आपने इधर ऐड कर देना है।
फर्दर अगर आपने इससे पहले भी बैंक में अप्लाई किया तो आपने यस नो में जवाब दे देना है, ठीक है। कब किया था, अगर तो किया था फिर आपने डेट वो मेंशन कर देनी है, पोजीशन बता देनी है, और नेक्स्ट आपने अपनी सीवी इधर अटैच कर देनी है, ठीक है। सीवी के वाले से ये आप नोट कर लें, इधर इन्होंने ना साइज़ मेंशन किया हुआ है। मैक्सिमम जो आप लोगों का फाइल साइज़ है ना वो 3 MB मीन के होना चाहिए और PDF में होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट जिनको सीवी जिनकी ना बनी हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ वैसे आपको बनानी आती हो, लेकिन जिन कैंडिडेट्स को नहीं बनानी आती तो आपने क्या करना है, बने बनाए आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। कहाँ? कैनवा की वेबसाइट पर। तो वहाँ जाएँ, आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिलेंगे। उसमें सिर्फ आपने अपनी एकेडमिक और बेसिक जो आपकी इन्फॉर्मेशन है ना उसको आपने फुलफिल करना है, मीन के पुट कर देनी है, और देन उसको ना सेव कर लेना है। सेव करने के बाद उसको PDF में कन्वर्ट कर लेना है, और देन जिस मीन के आपने फोल्डर में रखी होगी वो फाइल, तो वहाँ से आपने मीन के चूज़ फाइल पर जाएंगे ना, तो जहाँ आपके लैपटॉप या PC में होगी तो वहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक हो गया। तो आखिर पर आपने सबमिट पर क्लिक करना है, तो आपका अप्लाई हो जाएगा। तो ये इनका सिंपल सा प्रोसीजर है। अगर मैं सेपरेट मीन के डेटा पुट करता तो आपको प्रोसीजर बताता तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सिंपल सा इनका प्रोसीजर है। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो बैंकिंग सेक्टर में लेटेस्ट जो करंट ओपनिंग्स है उनके वाले से। तो फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। तो आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर एक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।